12वीं क्लास इतिहास विषय की बात करें। इतिहास विषय में 4 गो पार्ट ऐसा होता है जिसमें सबसे ज्यादा अच्छा खासा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 2 नंबरिया और 5 नंबरिया पूछा जाता है, जिसमें से ये चौथा पार्ट होता है। चौथा पार्ट विचारक, विश्वास, इमारतें, बौद्ध धर्म, जैन धर्म पार्ट के नाम होता है और यहाँ से 10 नंबर प्लस क्वेश्चन आता है, 10 नंबर से ज्यादा आता है। इसमें तो 5 नंबरिया दुग में से कौनो ना कौनो 5 नंबरिया आ ही जाता है, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब से आता रहता है। 2 नंबरिया ज्यादा होता है और 1 नंबरिया भी ज्यादा होता है। तो हम 1 नंबरिया इसमें बताने वाले हैं। कौन, आपको हम बता दें, 1 नंबरिया 2009 से लेकर 2024 तक जितने प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं वो सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बताया जाएगा और सब्जेक्टिव भी बताया जाएगा, ठीक है, कि कौन कौन क्वेश्चन आया हुआ है। और इस वीडियो में केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही आंसर बताया जाएगा, सब्जेक्टिव का नहीं। सब्जेक्टिव का केवल दिखा दिया जाएगा कि इस पार्ट से एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आपके सामने 2009 से लेकर 2024 के बीच में जितने प्रश्न है ऑब्जेक्टिव सब यहाँ पेश है। और दूसरा बात कि आगामी जितने भी प्रश्न होंगे यहाँ लिखा हुआ है, साथ ही आगामी परीक्षाओं के लिए भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बस 47 गो क्वेश्चन दिया गया है। तो 20 गो पिछले साल के और 47 गो अगले साल, मतलब आगामी परीक्षाओं के लिए। इतना पढ़ लेते हो, 47 20 ये हो जाता है आपका 67 ऑब्जेक्टिव में से कोई बहुत कर नहीं जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं था? आपको पता है एक दूसरा पार्ट से भी एक क्वेश्चन टकराता है। तो ब्रिटेन में अशोक जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए थे ना, बौद्ध धर्म का प्रचार, वो ब्रिटेन में नहीं गए थे। बाकी सब सीरिया में, श्रीलंका में, जापान में गए थे, मतलब उनके सैनिक या उनके घर वाले, उनके परिवार वाले, लेकिन ब्रिटेन में नहीं गए थे। तो ब्रिटेन में प्रचलित बौद्ध धर्म नहीं हुआ है। 15-16 में क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? देखिए, आपको पता है कि बौद्ध धर्म में 4 गो बैठक हुआ है। 4 गो बैठक, उसी बैठक को हम लोग संगीति के नाम से जानते हैं। प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? राजगीर में। प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? राजगीर में, ठीक ना। और दूसरा बैठक कहाँ हुआ था? दूसरा बैठक हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था बाबू? वैशाली में। और तीसरा बैठक कहाँ हुआ था? पटना में। तीसरा बैठक पटना या पाटलिपुत्र भी कह सकते हो। और चौथा बैठक हुआ था कुंडल वन अर्थात श्रीनगर में, ठीक है। ये बोला है चौथी बैठक। तो चौथी बैठक जो कुंडल वन में हुआ था ना बाबू, कुंडल वन में जो हुआ था, कुंडल वन, कुंडल ग्राम, कुंडल वन ही होता है, श्रीनगर में हुआ था। तो कनिष्क उस समय राजा था। और राजगीर में जो हुआ था ना वो अशोक, मतलब उसी का नाम था अजात शत्रु राजा था। और दूसरा बैठक हुआ था ना तो उसका कालाशोक राजा था, कालाशोक। और तीसरा बैठक हुआ था ना उसका अशोक राजा था, अशोक। और चौथा बैठक हुआ था ना तो उसका कनिष्क राजा था। तो वही पूछ रहा है चौथा बैठक में कौन राजा था? कनिष्क। इसके समय काल में हुआ था। तो आप ये चारों बेहतरीन तरीकों से याद कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन अधिकांश आने की संभावनाएं होती है। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि त्रिपिटक साहित्य संबंध है। आपको पता है त्रिपिटक एक 3 पिटारियों का एक संग्रह होता है जो बौद्ध धर्म से संबंधित होता है, जिसमें बौद्ध धर्म है। ऑप्शन बी आंसर होगा। त्रिपिटक 3 भागों में बटा हुआ, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। इसमें बौद्ध धर्म के भगवान जो है भगवान बुद्ध, उनका ही सब के सब अवशेष इसमें लिखा हुआ है, चाहे शिक्षा हो गया, चाहे उनका उपदेश हो गया, चाहे उनका नियम कानून हो गया, वो सब के सब त्रिपिटक में लिखा हुआ है। कितने भागों में त्रिपिटक बना हुआ है? 3 भागों में, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। और ये तीनों के तीनों पिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध से संबंधित है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर ने पार्श्व समाज के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? देखो 2013 में क्वेश्चन आया है, 15 में आया है, 16 में आया है, 17 में आया है, 2019 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्या पूछा? पार्श्वनाथ 4 गो सिद्धांत दिए थे। 4 गो सिद्धांत कौन? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, एक होता है अस्तेय। 4 गो इनके पास। जैन धर्म में कुल 5 गो महाव्रत है। 5 गो सिद्धांत को महाव्रत कहा जाता है। अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, ये 4 गो पहले से था। और जब महावीर स्वामी आए ना तो 5वां जोड़ दिए। तो वही पूछ रहा है पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में महावीर ने कौन सा सिद्धांत जोड़ा? ब्रह्मचर्य के सिद्धांत जोड़े थे। ब्रह्मचर्य के सिद्धांत, महापुरुष ने ब्रह्मचर्य के सिद्धांत जोड़े थे। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? अभी ऊपर हम बताए हैं, सब डिटेल में बताए हैं। तो तृतीय बौद्ध कहाँ हुई थी? आपको पता है पाटलिपुत्र में हुआ था। तीसरा बौद्ध धर्म के बैठक कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। राजा कौन था? अशोक था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? तो आपको पता है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के नाम है ऋषभदेव।
और ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है। और एक पार्श्वनाथ 23वें नंबर के हैं, महावीर स्वामी 24वें नंबर के हैं। और आपसे बार बार क्वेश्चन परीक्षा में 24वें ही पूछा जाता है, तो आप मारोगे महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुआ था? अभी ऊपर बताया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, 4 गो हुआ था, तो चौथा किसके काल में हुआ था? कनिष्क। यहाँ देख लो, यहाँ ऑप्शन दिया है कनिष्क। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई है? अभी बताया गया है, राजगीर में हुआ था। अजात शत्रु उसका राजा था। इसका लिस्ट तैयार कर लेना, बार बार उसी में से एक आध गो आ जाता है। कभी पहला पूछेगा, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी चौथा, ठीक ना? तो ऊपर बता दिए हैं, जाकर वहाँ वीडियो रोक कर आप बढ़िया से लिख लेना। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए, सांची का स्तूप हम आपको बता दें, सांची के स्तूप में डिटेल में जानकारी रखना, क्योंकि यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। सांची की जो स्तूप है, सबसे पहले बताओगे एमपी में है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश के रायसीना जिला में, रायसेन भी कहा जाता है, रायसेन जिला में है। बार बार यही क्वेश्चन पूछता है, जिले में पूछता है वो। सांची का स्तूप किस धर्म से है? तो बताओगे बौद्ध धर्म से है। और किस जिला में है? तो रायसेन जिला में। इतना बात याद रखना, रायसेन जिला में, और बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध के अवशेष इसमें जुड़ा रहता है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो आपको पता है, पावपुरी बुद्ध गया ना, लुम्बिनी। कहाँ जन्म पूछा है, जन्म कहाँ हुआ है? आपको पता है, लुम्बिनी वन में हुआ था। लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन में उनका जन्म हुआ था। स्तूप संबंधित है, स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। 2021 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक ना बाबू? अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ है? महावीर का जन्म कुंडल वन वैशाली में हुआ था 540 ईसा पूर्व में, ठीक। 540 कुंडल वन, 599 मत लगाना, 540 बताओगे। कुंडल वन में हुआ था, वैशाली में। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? आपको पता है, अशोक किया था। धर्म के शासक, धर्म के नीति मतलब धर्म के प्रचार प्रसार की नीति होता है ना, वही धर्म की नीति होता था। धर्म की शुरुआत किसने किया था? अशोक, मौर्य वंश के राजा था अशोक था। सी, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? आपको पता है कंसेप्चुअल क्लास में कि जैन धर्म आगे चलकर 2 भागों में टूट जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर क्या होते हैं? श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर उघारे रहते हैं, मतलब नंगे रहते हैं। तो ये किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ये ऑप्शन हो जाएगा डी, जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। सांची मध्य प्रदेश के किस जिला में हुआ है? अभी ऊपर बताए हैं ना, तो बताओ तो इसका ऑप्शन। ऊपर हम क्वेश्चन इसका बता चुके हैं, रायसेन जिला में, रायसेन, बी ऑप्शन बताया। विदिशा मत बताना, जिला नहीं है, जिला है लेकिन ऊपर उससे हो जाएगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आपको पता है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ? बोध गया में, निरंजना नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। और जब वो सत्य के ज्ञान उन्हें में मिल गया, तब हो गया उनका नाम बुद्ध कहलाए वो। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563, किधर गया? 563 ईसा पूर्व में हुआ था गौतम बुद्ध। और महावीर का हुआ था 540 में, याद रखना। गौतम बुद्ध का पूछा तो 563 ईसा पूर्व में होगा, सी ऑप्शन सही होगा। महावीर स्वामी के माता का नाम क्या है? महावीर स्वामी के माता का नाम है त्रिशला देवी, त्रिशला नाम है। और महामाया कौन है? ये भगवान बुद्ध के माता का नाम है महामाया। और यशोधारा की बात करोगे ना, यशोधारा कौन है? तो ये भगवान बुद्ध के औरत के नाम है। और अनुजया कौन है? ये अनुजया महावीर स्वामी की बेटी का नाम है। तो ये सब याद रखना। ये लघु प्रश्न है, तो ये आपका रहा अभी तक 20 गो प्रश्न। इस पार्ट में देखोगे, चौथा पार्ट में 20 गो प्रश्न अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है। इसमें देखोगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के धुआंधार है। ये 5 नंबरिया क्वेश्चन है ना, 2 नंबरिया है, 5 नंबरिया है, 2 नंबरिया लघु है, 2 नंबरिया है। महावीर के उपदेश 2 नंबर में पूछा है। दिगंबर श्वेतांबर ये भी 2 नंबर पूछा है। त्रिपिटक क्या से आप क्या समझते हैं? 2021 और 19 में पूछा है। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग बताना है। जैन धर्म बौद्ध धर्म में समानता बताना है। लिंगायत समुदाय की 2 विशेषता बताना है। जैन धर्म के 5 महाव्रत को लिखना है। और बुद्ध के संदेश भारत के बाहर किन किन देशों में फैला हुआ है। और यहाँ से देखो 2 नंबरिया अभी तक 9 गो क्वेश्चन इस पार्ट में पूछा है। 9 गो 2 नंबरिया और 3 गो 5 नंबरिया अभी तक पूछा हुआ। देखो भगवान बुद्ध के शिक्षा उपदेश कई बेर क्वेश्चन पूछा है, देख रहे हो? गिन तो 13 में, 15 में, 16 में, 19 में, 20 में, 21 में, देख रहे हो कितना बार क्वेश्चन? बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। और महावीर के कितना बार? 3 बार पूछा हुआ है। अब बौद्ध धर्म के पतन भी 1, 2, 3 बार पूछा हुआ है। तो 9 गो 2 नंबरिया पूछा है और 3 गो 5 नंबरिया अभी तक सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी आंसर आप बताइए, वीडियो क्लासेस रिकॉर्डिंग वीडियो मतलब इसी तरह
यूट्यूब पर वीडियो बनाकर सब्जेक्टिव का जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को बता रहे हैं उसी प्रकार लघु और लघु क्वेश्चन को भी बताइए तो हम बता देंगे। लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना होगा। अगर आप चाहोगे तो हम 2 नंबरिया 5 नंबरिया के आंसर एकदम बेहतरीन तरीकों से बता देंगे, ठीक है। अगर नहीं चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चाहते हो यदि 2 नंबरिया 5 नंबरिया आंसर बताने के लिए तो कमेंट करो। अब यहाँ से आगामी क्वेश्चन के लिए होगा। अब आगामी क्वेश्चन में लगभग 47 प्रश्न है। आइए हम देखते हैं बारी बारी से एक एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो ऊपर हो चुका है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप का संबंध त्रिपिटक साहित्य है। कैसा? बौद्ध धर्म का त्रिपिटक साहित्य होता है, एक प्रकार के ग्रंथ होता है। तो सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। त्रिपिटक किसका है? बौद्ध धर्म का। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? तो बोध गया में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति मतलब सत्य के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ है? बोध गया में, निरंजना नदी के किनारे वट वृक्ष या उसे बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, उस वृक्ष के नीचे हुआ था, वृक्ष के नीचे हुआ था बोध गया में। सारनाथ में प्रथम बार उपदेश दिए थे। कुशीनगर में उनका मृत्यु हुआ था। लुम्बिनी में जन्म हुआ था। ये चारों 4 कलर के हैं। लुम्बिनी में जन्म, बोध गया में सत्य के ज्ञान मिला, सारनाथ में पहला शिक्षा दिए पढ़ाई बच्चों को, कुशीनगर में उनका देहांत हो गया, मृत्यु। महापरिनिर्वाण कहते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? आपको पता है श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हीनयान और महायान, क्या लिखा है? हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान महायान के अलावा 8वीं शताब्दी में एक वज्रयान भी आया। वज्रयान आगे चलकर, हालांकि हम लोग 2 ही संप्रदाय पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म आगे चलकर 2 भागों में टूटा है, हीनयान और महायान। तो किस धर्म से संबंधित है? तो बताओ कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? तो आपको पता है तलवंडी में जन्म गुरु नानक दास का हुआ था। सिख धर्म के संप्रदाय थे, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक, उनका जन्म 15वीं शताब्दी में तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। हालांकि वो पंजाब कहलाता था उस समय, ठीक है। तलवंडी में किसका जन्म हुआ है? गुरु नानक का। गुरु नानक किस धर्म का स्थापना की है? सिख धर्म का स्थापना की है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई है। तो देखिए महात्मा बुद्ध का निर्वाण प्राप्त करने के बाद, मतलब जब महात्मा बुद्ध जब मर गए ना, उनका देहांत हो गया, तब जाकर बौद्ध धर्म के त्रिपिटक का रचना हुआ है, ठीक है। तो महापरिनिर्वाण का मतलब था मृत्यु के बाद इस ग्रंथ का रचना हुआ है। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा बी। शुद्ध, विभव और खंडका परिवार, ये तीनों भाग किसका होता है? तो विनय पिटक, शुद्ध पिटक और क्या लिखा? अभिधम पिटक। देखिए ये तीनों के तीनों जो भाग है ना, ये विनय पिटक का अंदर आता है। तो तीनों के तीनों किसके अंतर्गत आता है? विनय पिटक के अंतर्गत आता है। निम्न में से किस वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त और 10,500 ऋषिकाएं आता है? तो आपको पता है ऋग्वेद में 10 मंडल है और 10,028 सूक्त है। ऋग्वेद में है। किस वेद में है? ऋग्वेद में है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन से नया सिद्धांत जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। के ऊपर हो चुका है ना। कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? तो आपको पता होनी चाहिए श्वेताश्वेतर उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं होता, और ये तीनों अथर्ववेद से संबंधित है। लेकिन श्वेताश्वेतर उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं होता है। अगला है आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है। आत्मा भटकता रहता है, मरने के बाद आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। ये बौद्ध धर्म के मतलब कई प्रकार के धर्मों का मानना है। वही कह रहा है कि आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय किसका है? तो कौशितकी उपनिषद का विषय है। ये किसका विषय है? कौशितकी उपनिषद का विषय होता है। भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा नया सिद्धांत नहीं था? देखिए सम्यक दृष्टि तो था, सम्यक वाक भी था, सम्यक स्मृति भी था, लेकिन सम्यक आचरण था, चरित्र नहीं था। तो सम्यक चरित्र इनके दृष्टि में नहीं है, मतलब अष्टांगिक मार्ग में ना सम्यक चरित्र नहीं है, बाकी 3 गो है। तो सही आंसर हो जाएगा सी आपका। आरंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो देखिए भगवान बुद्ध के जितने भी मतलब बात लिखा गया सब के सब पाली भाषा में लिखा गया है। इसके आंसर क्या होगा? पाली, ठीक है। बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। देखिए हम आपको बता दें भगवान बुद्ध के जो उपदेश हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब त्रिपिटक में लिखा हुआ है। कामना पिटक में त्रिपिटक में लिखा हुआ है। और त्रिपिटक 3 भागों में होता है।
और बुद्ध चरित्र एगो पुस्तक का नाम है, अशोक घोष ने इसका रचना किए थे। अशोक घोष बुद्ध चरित्र पुस्तक है, इसमें तो हुआ था नहीं। शुद्ध पिटक में ना एजुकेशन इनके शिक्षा से संबंधित बात लिखा गया है। तो अगर कहा जाए शुद्ध पिटक में कौन से उपदेश लिखा गया, तो शिक्षा मतलब शिक्षा कैसे दिया जाएगा उसके बारे में। अभिधम पिटक में दर्शन शास्त्र के बारे में लिखा गया है, और विनय पिटक की बात करें तो विनय पिटक में उपदेश के बारे में लिखा गया है। तो वहीं कह रहा है उपदेश कहाँ संकलन है, मतलब उपदेश किसमें लिखा गया है, तो बताओ कि विनय पिटक में लिखा गया है। शिक्षा किसमें लिखा गया है, सुप्त पिटक में लिखा गया है। दर्शन किसमें लिखा गया है, तो अभिधम पिटक में लिखा गया है। अब बुद्ध चरित्र भगवान बुद्ध के पूरा A to Z जानकारी दे दिया गया है बुद्ध चरित्र पुस्तक में। ये बुद्ध चरित्र पुस्तक किसका है, अश्वघोष घोष का है, अश्वघोष घोष, याद आ रहा है। तो 15 को हो जाएगा डी होगा, डी। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत में आया था। देखो बाबू, ये जो क्वेश्चन पूछता ना, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा खासा आता है, इसलिए इसे छोड़ना मत। देखो भीमसेन की बात करोगे, ये आया था 7वीं शताब्दी, मतलब हर्षवर्धन के समय में आया था। हर्षवर्धन के समय में आया था। इब्न बतूता तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, पागल सुल्तान के समय में। और ये मध्य भारत में आया, लेकिन ये सबसे पहले आया है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था 4वीं शताब्दी के आसपास। तो सबसे पहले पूछा, सबसे प्रथम मतलब पहला बार भारत में कौन विद्वान आया था, फाहियान। किसके समय काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल में। तो याद रखना ही बतिया। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश प्रवचन क्या कहलाता है, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। जब भगवान बुद्ध अपनी पहली बार शिक्षा और उपदेश दिए थे ना, तो उनको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन, इसे याद रखना। अगला है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, कुशीनगर में मृत्यु हुआ था, इसी को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया है, तो बौद्ध साहित्य न पाली भाषा में लिखा गया। जो भी भगवान बुद्ध से संबंधित होगा उस सब के सब पाली भाषा में ही उपयोग किया जाएगा। बौद्ध मत जैन मत का उदय हुआ था। बौद्ध मत और जैन मत, देखो बौद्ध और जैन धर्म दोनों का उदय कब हुआ था, 563 और 540 में हुआ था ना। तो 563 का मतलब हुआ 6ठी शताब्दी, 500 और 600 के बीच में है, तो कहोगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदय हुआ था। कहाँ हुआ था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। सही आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपद के मौजूद होने का उल्लेख करता है, तो आपको पता होनी चाहिए। अभिधम पिटक उल्लेख करता, अभिधम पिटक इसके बारे में बताता। अभिधम पिटक बी ऑप्शन होगा। बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपद मौजूद थे, तो 16। भगवान बुद्ध के समय कितने महाजनपद थे या जनपद, तो 16 बताओगे, 16 जनपद थे। बौद्ध साहित्य में 6 देखो किताब में जनपद पूछे चाहे महाजनपद पूछे, दोनों में 16 ही बताओगे। गड़बड़ से लिख देता है, होता है महाजनपद लेकिन लिख देता है जनपद, उसका भी आंसर 16 ही देता है। बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है, इनमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं है। देखिए काशी और श्रावस्ती शामिल नहीं है, बाकी राजगृह, चंपा, साकेत, कौशाम्बी और उज्जैनी, तोसली ये सब था। काशी और श्रावस्ती नहीं है, काशी और श्रावस्ती नहीं है, काशी और श्रावस्ती नहीं है। इसे एक बता देना, बी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा एक बात ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा सुनो। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसे आ जाए कि भगवान बुद्ध के समय में, यहाँ लिखा भगवान बुद्ध के समय में, मतलब भगवान बुद्ध जब जन्म लिए तब से और भगवान का मृत्यु हो गया तब तक, उसके बीच में जब भी भगवान जीवित थे तो उस समय कितने महाजनपद थे, तो उसका आंसर होता है 6। कितना होता है, 6। लेकिन अगर पूछ दे, यहाँ देखो, यहाँ भगवान बुद्ध के समय में पूछा है ना, इसलिए हम गड़बड़ कर दिए हैं। भगवान बुद्ध के समय में कितना महाजनपद था, 6 गो। अब भगवान बुद्ध के मरने के बाद 10 गो और उत्पन्न हो गया, तो 10 गो 6 गो कितना होगा, 16 गो। तो अगर आपके क्वेश्चन में भगवान बुद्ध के समय पूछ रहा है, मतलब भगवान बुद्ध उस समय जीवित थे, तो उस समय कितना महाजनपद था, 6 गो। और जब भगवान बुद्ध मर गए उसके बाद जब अंगुत्तर निकाय का रचना हुआ, विनय पिटक का रचना हुआ, तो उस समय 16 महाजनपद हो चुका था। तो यह इसका आंसर ना 16 मत बताना, इसका आंसर क्या बताओगे, 6 बताओगे, ठीक ना। यही 6 गो ऑप्शन में इसका आंसर होगा 6। यही 6 गो पूछा, 6 महानगरों में कौन नहीं है। तो देखो भगवान बुद्ध जब जीवित थे तो उस समय राजगृह था, चंपा भी था, राजगृह था, चंपा था, साकेत था, कौशाम्बी था, हई 2 गो, 2 4 गो, 4 2 6 गो था, लेकिन हई नहीं था, ठीक ना। तो ये 6 गो था और ये 2 गो नहीं था, तो 23 के आंसर हो जाएगा बी। इस प्रकार आप कन्फर्म कर लेना।
24 नंबर क्वेश्चन लिखा है, ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा किया करते थे? प्रकृति का पूजा किया करते थे, क्योंकि उस समय मूर्ति हुआ नहीं करता था, प्रकृति को मतलब इमेजिंग करके पूजा करते थे। उत्तर वैदिक काल में के अंत तक आते आते किसका पूजा होने लगा? ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र का पूजा होने लगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बुद्ध चरित रचना किसका है? तो अश्वघोष का है, हम ऊपर बता चुके हैं। अश्वघोष की रचना क्या है? बुद्ध चरित का नाम है, बुद्ध चरित। सांची मध्य प्रदेश के किस जिला में? तो वही क्वेश्चन है, रायसेन जिला में। निम्न में से कौन सा गौतम बुद्ध के शिष्य थे? देखो गौतम बुद्ध के सब शिष्य है, सब के सब शिष्य है गौतम बुद्ध, इसलिए सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुआ था? तो कनिष्क, बी ऑप्शन सही होगा। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सलेखन, इसे कहते हैं सलेखना विधि, या फिर कुछ लोग कहते हैं सलेखन, एक ही नाम होता है। सलेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म से है? तो याद रखना, सलेखन विधि का जो विधि विधान होता है ना, प्राण त्यागने का विधि होता है सलेखना विधि, ये जैन धर्म से संबंधित होता है। और हम आपको बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य अपना प्राण तो त्यागा था श्रीवेल मतलब कर्नाटक में, श्रीवेल्ला में, श्रीवेलकोट्टा जो का उसका नाम है, और सलेखना विधि से किए थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य सलेखना विधि से अपना प्राण को त्याग दिए थे। कहाँ? कर्नाटक में। किस विधि से? सलेखना विधि कौन धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। नाथ मुनि का संबंध किससे है? तो वैष्णव धर्म से है। नाथ मुनि किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म। कालिदास भवभूति लिखा सुबंधु और बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? देखो कालिदास की बात करो, भवभूति की बात करो, इस सब के सब किस धर्म के संबंधित थे? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। ये सब आप एक बार कमेंट करके इसका मतलब कि देखो इसमें विवाद था, इसलिए हम कन्फर्म नहीं बता पा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बता देना कि इसका विकिपीडिया बजाना, इसमें देख लेना ये चारों के चारों काना धर्म से संबंधित है। ये चारों अपना देख लेना है करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक ना। इसे हम छोड़ते हैं, आंसर आप कमेंट सेक्शन बताओगे गूगल से पूछकर या फिर अपने किताब से ढूंढकर। अपार सुंदर मूर्ति और नंदन का संबंध किस धर्म से संबंधित है? तो शैव धर्म से। इसका आंसर होगा शैव धर्म से संबंधित है। भवभूति मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख मिलता है? तो कपालिक का उल्लेख मिलता है। कपालिक, ठीक है, कपालिक बताओगे, कपालिक। आगे लिखा है बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? तो पाशुपत। इसे पशुपति भी कहा जाता है, पाशुपत भी कहा जाता है। तो 35 को हो जाएगा डी, पाशुपत। वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक है, उनका नाम है वासवना। वीर शैव लिंगायत का बहुत बड़का आंदोलन चला था। उस आंदोलन के जो जनक है ना, जो अगुवाई करता था, उसका नाम है वासवना। यहाँ वाह होनी चाहिए, को लिखा गया है, वासवना होता है, वासवना। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाया था? तो 84,000 स्तूप बनवाया गया था। हीनयान पुस्तक किस भाषा में है? तो पाली। किस भाषा में? पाली। महावीर का जन्म हुआ था तो कुंडलवन वैशाली में हुआ था, आंसर हो जाएगा सी। बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? तो बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, राजा था अशोक। इसके बाद आपको बता दें महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो कपिल वस्तु अर्थात लुम्बिनी जंगल व कपिल वस्तु में उस समय आता था। तो लुम्बिनी नहीं है तो क्या लगाओगे? कपिल वस्तु लगाओगे। महावीर स्वामी की पुत्री अनुजा प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ था? जमाली से। मतलब महावीर स्वामी के जो दामाद थे ना, उनका नाम था जमाली, और ये अनुजा महावीर स्वामी की पुत्री थी। तो पुत्री का विवाह किससे हुआ था? जमाली से। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी है, डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था, अजात शत्रु उसका मालिक था, सी आंसर हो जाएगा। पहला बैठक कहाँ हुआ था? राजगीर में। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक में हुआ था? तो चौथी बौद्ध ने पूछा, चौथा बैठक तो कनिष्क में हुआ था। ये रहा आपका 47 प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों में बाबू शेयर करो, और यदि उसको मतलब 2 नंबरी और 5 नंबरी ऊपर बताया गया ना, यदि उसका आंसर यदि आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ओके।